भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सत्ताधारी पार्टी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि किस तरह योगी सरकार ने लालच देकर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अपने किसी भी वायदों पर खरा नहीं उतरी। आज पूर्व मंत्री ने तरवा क्षेत्र के नवरसिया ग्राम सभा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, जहां पर भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और साथ में कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर योगी सरकार को घेरा तथा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो कई प्रकार के कानून बनाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा सुधार व्यवस्था एवं गरीबों के उत्थान की बात की। 2022 के लक्ष्य को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर प्रचार प्रसार में तेजी से लगे हुए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी, बिजली बिल माफ और किसानों का ऋण भी वह माफ करेंगे और साथ में बिना ब्याज व जमानतदार के बिना किसानों को व्यवसायियों को ऋण दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो योगी सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उन्होंने कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा और खुला चैलेंज दिया और आज तक हमारी सुहेलदेव के वंशज राजभर समाज को सभी सरकारों ने सिर्फ धोखा दिया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जमकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए वह लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2022 में सुहेलदेव पार्टी की सरकार बनती है तो अच्छे पोस्टों व पदों पर पिछड़े व राजभर समाज की नियुक्तियां की जाएंगी। यह मेरा पूर्ण वायदा है। राजभर समाज को बढ़ावा देने की बात लगातार पूर्व मंत्री कर रहे थे। भारतीय सुहेलदेव पार्टी का मुख्य एजेंडा पिछड़ी व अपनी जातियों के उत्थान के लिए है। जनसेतु के लिए आजमगढ़ से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया आपके द्वारा? देखिए, भारतीय समाज पार्टी गरीब, कमजोर, वंचित समाज को जन जागरण के माध्यम से उनके अधिकार को लेकर के उनको जगा रही है कि जागो तभी सवेरा है। 74 साल की आज़ादी में आज नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, कुशवाहा का बेटा, हरकबंशी का, बारी का, बिहार का बेटा अभी तक सिपाही नहीं बन पा रहा है, दरोगा नहीं बन पा रहा, लेखपाल नहीं बन पा रहा है। 74 साल में ये सोए हुए लोग हैं, इनको जगा करके इनको अधिकार दिलाना। आज देश में ज़रूरत है शिक्षा की, तो निःशुल्क, दुनिया के तमाम देशों में निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य और समान शिक्षा हम प्रदेश में लागू करने के लिए एक जन जागरण चला रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में है, अपने मुद्दों पे कितना खरा उतरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 100% फेल है। जिस सरकार में 8 पुलिस वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं कानपुर में मारे जाते हैं अपराधियों के द्वारा, बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को संरक्षण बीजेपी देती है, हाथरस में बेटी के साथ हत्या होता है और जो उसके सिंपैथी, उसके दुख में शामिल होने जाता है उसके खिलाफ मुकदमा, अपराधियों को संरक्षण, वो ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है बीजेपी। ये इसी वॉशिंग मशीन है कि अपराधी इधर से घुसता है, उधर से एकदम क्लीन होके निकल जाता है। ये बीजेपी शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है, उद्योगपतियों के हित के लिए काम कर रही है। ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है। 2022 में हम किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? देखिए, हमारा मुद्दा साफ साफ है। हम समान शिक्षा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और निःशुल्क स्वास्थ्य, बिजली के बिल माफी पर जो घरेलू बिजली है, हम प्रदेश में जब जो सुप्रीम कोर्ट का बैरियर टूट गया आरक्षण पे, मोदी जी ने 10% गरीब सवर्ण को दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। जब बैरियर टूट गया तो हम 52% पिछड़ों की आबादी है, तो पिछड़ों को 52% आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे।